हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, गोलू ट्यूटर चैनल का नाम है। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजा लीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही खतरनाक टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे क्या कहते हैं स्टेट को भी डिस्टर्ब कर चुका है। आज करीब 6-7 स्टेट को डिस्टर्ब कर चुका है। नाम है, टॉपिक है तौते। तौते या तौते, तौते या तौते। तौते इसका नाम है, तौते इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं। जिसे इंडिया का ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन रीजन में जो नाम दिया जाता है ना, काफी सारी कंट्री जो इंडियन ओशियन रीजन के अगल बगल हैं मिलकर ग्रुप बना रखे हैं और वही सब लोग मिलकर नाम देते हैं। तो ये जो तौते और तौते जो है ना, ये नाम दिया गया है हमारे म्यांमार से। म्यांमार जो इंडिया के दाहिने साइड में है कंट्री, इंडियन ओशन से लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर या बे ऑफ बंगाल के जस्ट ऊपर है। इसने इसका नाम दिया है क्या? तौते नाम दिया है या तौते नाम दिया है। ठीक, तौते या तौते का मीनिंग होता है बहुत आवाज करने वाली छिपकली, बहुत आवाज करने वाली छिपकली। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, बहुत आवाज करने वाली छिपकली मीनिंग है। और इसकी स्पीड करीब करीब 175 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इतनी तेजी से चल रही है, इतनी तेजी से ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन। करीब बुलेट ट्रेन नहीं, ये जो एक्सप्रेस होती है इससे भी कम स्पीड, इसकी आधी स्पीड में एक्सप्रेस होती है। सोचिए कितनी तेज स्पीड होगी और ये जहां से गुजरेगी कितना नुकसान कर सकता है। तो ये 175 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और ये कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? ये कैटेगरी में रखा गया है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखी गई है। ठीक, ये इस कैटेगरी में रखा गया है। इसके पहले आया था एक अम्फान। अम्फान जो बंगाल की खाड़ी से निकला था, वो एक्सट्रीम था, एकदम एक्सट्रीम, क्योंकि उसकी स्पीड करीब 250 के करीब था। 250 किलोमीटर पर आवर के करीब अम्फान की स्पीड थी। ये उससे बहुत कम है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एक्सट्रीमली। इसका नाम नहीं दिया गया है, तौते का नाम दिया गया है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के कैटेगरी में आया है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं ये इंडिया के कौन कौन से कोस्टल रीजन को डिस्टर्ब कर चुका है और कहां तक जाएगा ये। ठीक, जैसे ये रहा हम लोगों के इंडिया का मैप। ये नीचे का साउथ से ही मतलब है, मेनली हम लोग साउथ को ही देखेंगे, ज्यादा भी नहीं सोचेंगे। इधर से आया है, अरेबियन सी से ही आया हुआ है। कहां से आया है? अरेबियन सी। ये रहा हम लोग का अरेबियन सी, अरेबियन सी। यहां से ये उठा है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा देश था? यहाँ पे था लक्षद्वीप। देश नहीं था, इंडिया का आइसलैंड है। कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक, ये सबसे पहले लक्षद्वीप को डिस्टर्ब करा। यहाँ से ऐसे चला, लक्षद्वीप को डिस्टर्ब करा। लक्षद्वीप को डिस्टर्ब करने के बाद से यहाँ से निकला और केरला के कोस्टल रीजन, यहाँ पे है केरला, केरला के कोस्टल रीजन को डिस्टर्ब करा। फिर उसके बाद से ये निकला कर्नाटक की तरफ, यहाँ पे कर्नाटक को डिस्टर्ब करा। कर्नाटक का जो कोस्टल रीजन है इसको डिस्टर्ब किया है। यहाँ से निकला और कर्नाटक को डिस्टर्ब किया। फिर कर्नाटक को डिस्टर्ब करने के बाद से यहाँ छोटा सा गोवा है हम लोगों का। क्या है? गोवा है। गोवा को डिस्टर्ब किया। गोवा को डिस्टर्ब करने के बाद से यहाँ पे हम लोगों का महाराष्ट्र वाला रीजन है, महाराष्ट्र को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया। अब ये फाइनली घुस रही है गुजरात में भी। ठीक है, गुजरात के कोस्टल रीजन में। गुजरात के कोस्टल रीजन को ज्यादा डिस्टर्ब पहुंचाने वाले, क्योंकि ये मेनलैंड गुजरात में जाएगी। गोवा में अभी तक एक भी डेथ नहीं हुआ है, गोवा में कोई भी डेथ नहीं हुआ इससे, न कर्नाटक में हुआ न केरला में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में 2-3 डेथ हो चुकी है इससे। आगे गुजरात की तरफ बढ़ चुकी है, गुजरात में भी काफी अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन करेगी। ये है टोटल मैप। जैसे जैसे ये कौन सा तौते बढ़ा है हम लोगों का, तौते इंडिया में घुसा और 175 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घुसते गए और डिस्टर्ब करते गया। ये है पूरा इसका मैप, जैसे जैसे ये आगे बढ़ा है। ठीक है, हम लोग को देखिए तौते नाम आ गया। अब ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम कहां से कब से शुरू हुआ था, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। नॉमेनक्लेचर, पहले नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ करता था। ये मिड 20th सेंचुरी के मिड यानी 1953 से नॉमेनक्लेचर का सिस्टम शुरू हुआ था कि साइक्लोन जितने हैं उन सारे का नाम दिया जाए। ये कब से शुरू हुआ था? 1953 से स्टार्ट हुआ था नॉमेनक्लेचर का सिस्टम। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अटलांटिक ओशन रीजन में।
जो अटलांटिक ओशन है ना, उस वाले ओशन के रीजन में स्टार्ट हुआ था 1953 में। अटलांटिक ओशन के अगल बगल जितनी कंट्रियां थी, अटलांटिक ओशन के अगल बगल जितनी कंट्रियां थी, ये सब मिलकर ग्रुप बनाई और नाम देना शुरू करा। ठीक, इसके करीब 50 साल बाद समझ लीजिए 1953 में हुआ था 2004 से। 2004 से इंडियन ओशियन रीजन का जो है, इंडियन ओशन रीजन के जो कंट्रीज हैं, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग भी ग्रुप बनाते हैं। ये मेनली इंडिया के रिक्वेस्ट पे बनाया गया था। ठीक है, इंडिया इसके नोमेनक्लेचर, इंडियन ओशन रीजन का जो नोमेनक्लेचर है उसमें मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इंडिया के रिक्वेस्ट पे 2004 में इंडियन ओशन रीजन के अगल बगल रहने वाली 8 कंट्रीज जो थी वो ग्रुप बनाई। 8 कंट्रीज, टोटल 8 कंट्रीज जो हैं उन लोगों ने ग्रुप बनाया। और ये 8 कंट्रीज हैं इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड एंड ओमान। ये टोटल 8 कंट्रीज थी। ये जो 8 कंट्रीज आपके सामने दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कंट्रीज ने इंडियन ओशन रीजन में ग्रुप बनाया और नोमेनक्लेचर का सिस्टम कब से शुरू किया? 2004 से शुरू किया। ठीक, 2004 के बाद से क्या हुआ ना, 2004 के बाद से इसके अगल बगल के 4-5 कंट्री अभी बच रहे थे, तो उन लोगों को इन्होंने कब ज्वाइन कर लिया? इन लोगों ने 2018 में, 2018 में 5 और कंट्रीज जो उसके अगल बगल बचे थे उन सबको भी इसके नोमेनक्लेचर में ऐड कर लिया गया। वो 5 कंट्री कौन कौन सी थी? वो 5 कंट्री थी ईरान भी इंडियन ओशियन में, अरब सागर में लगा हुआ है। ईरान था, सऊदी अरेबिया था, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमन और कतर। यूएई था, अमन था, अरे अमन क्या होता है? यमन था, ये अमन नहीं होता है, यमन होता है, यमन और कतर। ठीक है, पहले 8 कंट्रीज थी, 5 और कंट्रीज जुड़ गई। अब टोटल 8 और 5 मिला के कितनी कंट्रीज हो गई? 13 कंट्रीज हो गई, जो इनके नोमेनक्लेचर में रोल प्ले करती है। किसके रीजन में? इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, ये 13 कंट्री मिलके इंडियन ओशन रीजन में जितने भी तूफान आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करने में मेन रोल प्ले करती है। ये क्या करते हैं लोग? ये लोग पहले नाम दे देते हैं, अपने हिसाब से ढेर सारा नाम एक साथ सजेस्ट कर देते हैं। जैसे 13 कंट्री है ना, तो 13 कंट्री नाम देगी तो पहले 13 एक नाम दे देगी। ठीक है, फिर उसके बाद से 13 और नाम देगी, तो ऐसे सीरीज से चलता जाएगा। और ये सीरीज कैसे चलता है? अल्फाबेटिकल चलता है। अल्फाबेटिकल सीरीज में कंट्रीज को अरेंज किया जाता है। जैसे पहले आता है बांग्लादेश, बी से है ना बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश के बाद से आई आता है इंडिया, इंडिया का नंबर आता है, इंडिया के बाद से आता है ईरान आता है। ऐसे करके अल्फाबेटिकल नंबर में पूरा एमएन तक 13 कंट्रीज अपना एक एक नाम देती है। और पहले बांग्लादेश का लिया जाएगा, फिर इंडिया का, फिर ईरान का, ऐसे करते करते एक एक नाम लिया जाता है और वो नाम रखा जाता है जो जो तूफान आता जाता है। ठीक, जितनी बातें समझ में आई, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग बढ़ते हैं, तब ये नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे कि नाम किस हिसाब से दिया जाता है और ये क्या क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था अभी तक, क्या था कि नाम, जैसे देश थे सीरीज में रहते थे और नाम देते थे, उस हिसाब से लिया जाता था। क्या हुआ था ना, ये जो अम्फान जो आया था अप्रैल, करीब मार्च अप्रैल में, पिछले साल आया था इसी टाइम में। कौन सा आया था? अम्फान आया था, उड़ीसा को डिस्टर्ब कर रखा था। ठीक है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में काफी अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन किया था, जिसका स्पीड करीब 250 करीब था। ये बहुत ही सीवियर था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। तो जो अम्फान तक का नाम था ना, ये पिछली सूची में था, पिछले लिस्ट में जो बना था उसका सबसे लास्ट नाम कौन सा था? अम्फान। ठीक, फिर क्या किया? अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में ये जो 13 कंट्रीज हैं, इन लोगों ने मिलकर 169 नाम सजेस्ट किया। किसको देते हैं ये नाम का सजेशन? WMO को देते हैं या स्कैप को देते हैं। ठीक, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, ये था, इसको देते हैं ये लोग नाम। और ये लोग कितने नाम दे दिए? अप्रैल 2020 में 13 कंट्रीज ने मिलकर 169 नाम दिया। तो
13 कंट्रीज ने मिलकर जो 169 नाम दिया था, उसमें सबसे पहला नाम कौन सा था? निसर्ग का था। सबसे पहला नाम था निसर्ग का। निसर्ग के बाद से दूसरा नाम, निसर्ग के बाद से 3 और तूफान आए ताउते के बीच में। ये जो दूसरा था ना, ये इंडिया द्वारा दिया गया था। ये दूसरे निसर्ग के बाद जो आया था उसका नाम दिया गया था। फिर तीसरे नंबर पर निवार का दिया गया, चौथे पे बुरेवी, और ये जो पांचवा जो है ना, ये 169 नामों में से पांचवा नाम जो है ना ताउते, ये अभी आया है। ठीक, ये अभी आया है। बाकी अभी इसके नीचे और सारे आने हैं। अगर अगला कोई तूफान आता है तो उसका नाम दिया जाएगा यास, क्योंकि ये 6वें नंबर पे। अगला कोई भी तूफान आता है या तो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से, तो उसका नाम दिया जाएगा यास। उसके बाद से अगर आता है तो उसका नाम दिया जाएगा गुलाबो। गुलाबो मूवी देखा ना, बस वैसे ही गुलाब दिया जाएगा। ये कहां से लिया गया है? ये पाकिस्तान ने नाम सजेस्ट किया है। ऐसे और सारे नाम हैं, टोटल 169 नाम है। ये सात तक हो गया। इसके बाद से 169 नाम दिया जा चुका है। सारी कंट्रीज की रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई है। अब क्या करेगा WMO ISCAP जो है ना, वो इसमें से एक एक नाम देता जाएगा। जो जो तूफान आएगा एक एक नाम देता जाएगा। तो ऐसे होता है नोमेनक्लेचर। ठीक, और ये नाम रखने में जो है ना, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नाम रखा कैसे जाता है, मतलब इसमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए नामों में। ठीक, नाम में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ये एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल, किसी देश से या किसी चीज से या कोई धर्म समुदाय किसी चीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एकदम न्यूट्रल नाम होना चाहिए। देखिए जैसे अम्फान, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बस रख दिया गया। गति रख दिया गया। निसर्गा रख दिया गया। ताउते रख दिया गया। छिपकली का तेज चलने की स्पीड को ताउते का है, ताउते रख दिया। बस ऐसे ही कुछ भी नाम रख दिया जाता है। इसको क्या होना चाहिए? किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नाम रखना चाहिए किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना करे, क्योंकि इंडिया एक कौन सी कंट्री है? बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। ढेर सारे रिलीजन हैं, उनके सबके अलग अलग सेंटिमेंट है। अगर ये नाम किसी के भी सेंटिमेंट को डिस्टर्ब करता है तो ये नाम को खारिज कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, दूसरा कोई नाम उसके जगह पे दिया जाएगा। ठीक, और क्या होना चाहिए? रूड या क्यूट। ये एकदम रूड नहीं होना चाहिए नाम, ना रूड होना चाहिए और ना ही किसी क्रूएल टाइप का होना चाहिए। मारपीट लड़ाई झगड़ा टाइप का नहीं होना चाहिए। बस ऐसा समझ लीजिए। आज का लेंथ जो है ना 8 वर्ड तक मैक्सिमम होना चाहिए। लेंथ कितने वर्ड तक होना चाहिए? 8 वर्ड तक लिया जाना चाहिए। 8 वर्ड मान लिया गया, 8 वर्ड तक ही लिया जाएगा। ठीक, लेंथ इतना होना चाहिए। लेंथ के बाद से आता है कि ये इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। इजी टू प्रोनाउंस। अभी ताउते ही देख लीजिए। ताऊ हम लोगों ने दादा पापा के बड़े भाई को बुलाते हैं ताऊ। आसान नाम है ना, तो इसीलिए एकदम आसान नाम होना चाहिए। ताऊ, ताउते आसान नाम है ना, बस एकदम इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन इसका एकदम इजी होना चाहिए। किसी टाइप के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना होना चाहिए। अभी तक जितने नाम रखे गए हैं उसमें से कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। ये था टोटल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड चीजें कि जो नाम रखा गया उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, रूड और क्रूएल नहीं होना चाहिए, लेंथ 8 वर्ड तक होना चाहिए, प्रोनाउंस करने में इजी होना चाहिए और रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। अभी तक जितने नाम दिए जा चुके हैं उसमें कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इतनी सारी क्वालिटी नाम में होनी चाहिए। ठीक, ये मेनली आता क्यों? ये मेनली आता है साइक्लोन की वजह से। ये जो स्टॉर्म आप लोगों ने अभी तक देखा, स्टॉर्म जो आया है बहुत सारी दिक्कत कर प्रोड्यूस करा। ये मेनली आता किसकी वजह से? साइक्लोन की वजह से आता है। और ये साइक्लोन उठता कहाँ से है? बे ऑफ बंगाल, इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में जो है ना, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से उठता है। पहला रीजन है बे ऑफ बंगाल और दूसरा जो है अरेबियन रीजन, अरेबियन ओशन से, अरेबियन सी से निकलता है। बे ऑफ बंगाल से निकलता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कंपेयर टू अरेबियन ओशन। अरेबियन ओशन जब कंपेयर किया जाए तो बे ऑफ बंगाल से जो निकलने वाले जो तूफान होते हैं वो अरेबियन सी से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसा आपने एग्जाम्पल देखा था अम्फान का। अम्फान का स्पीड करीब 250 करीब था और ये जो आया है इसका स्पीड 175 किलोमीटर पर आवर है। अब आप लोग देख ही सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हम साइक्लोन के बारे में बताएंगे कि बे ऑफ बंगाल से निकलने वाला साइक्लोन का स्पीड इतना ज्यादा क्यों होता है और जो अरेबियन सी से निकलने वाला साइक्लोन होता है इतना ज्यादा क्यों होता है। साइक्लोन के टाइप पढ़ेंगे, 2 तरह के होते हैं ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों बनता है, क्या बनता है, किस चीज में क्या क्या परिवर्तन आता है। और जो मेरा पुराना वीडियो है क्लाइमेट चेंज वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि साइक्लोन बनने में जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट होता है ना बहुत ज्यादा होता है। पिछला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे। ठीक है ना, ये था हम लोगों के पूरा ताउते के बारे में, ताउते और उसके नोमेनक्लेचर के बारे में। इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए खुद को कोस्टल रीजन से थोड़ा दूर रखना चाहिए। बचाव कैसे किया जाए? बचाव करने के लिए क्या करेंगे? कोस्टल रीजन से दूर जाके रहेंगे।
क्योंकि इसका मेनली इफेक्ट जो होता है ना कोस्टल रीजन में होता है, समुद्र के किनारे वाले रीजन जो है उस पर ज्यादा इफेक्ट करता है। तो घूमने नहीं जाएंगे बाहर, घर के अंदर पड़े रहेंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगे हुए हैं, उन सबसे कोऑपरेट करेंगे। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये जो है ना इन सबका मदद करना चाहिए और इनसे कोऑपरेट करते हुए आगे काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग अपने खुद के बचाव के लिए कर लेना चाहिए, ठीक है। और इनाम नाम दिया क्यों जाता है? नाम दिया जाता है कि पहले से उन लोगों को बता दिया जाए, पहले से ये सूचना दे दिया जाए कि यहाँ से आने वाला है, पहले से उस स्टेट को सूचना दे दिया जाता है नाम के थ्रू कि आपके स्टेट से क्या गुजरने वाला है, कोई साइक्लोन गुजरने वाला है, स्टॉर्म गुजरने वाला है, आप लोग पहले से सावधान हो जाइए। ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बता देता है कि आप लोग जो तैयारी है वो तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए। एक तरह से ये पूरी तरह भाई क्या कहते हैं सूचना का केंद्र है कि आप लोग अच्छे से इससे बचाव कर लीजिए क्योंकि इससे दिक्कत होने जा रही है आगे। बस यही सारी चीजों को लेते हुए ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम लाया गया ताकि लोगों को पहले से सब सारी चीजें बताई जा चुकी, ठीक है। बस इतना ही आज के वीडियो में, पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है, ठीक है। थैंक यू।